हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर का सब टॉपिक जो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, सो बेसिकली हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। उसमें हमारे इंडिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो इसीलिए ही एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाई। सो वो कौन से रिफॉर्म्स थे जो कि इन टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में से किए गए, उनमें से कुछ रिफॉर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है 5 ईयर प्लान फॉर एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया में जब 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट किए गए तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर को इन 5 ईयर प्लान्स में टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया। सेकेंड वन इज व्हाइट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन आया था मिल्क में और ग्रीन रेवोल्यूशन आया था क्रॉप्स में। क्रॉप में से भी मेजरली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो व्हीट एंड राइस में आया। व्हीट में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था अर्ली 60s में, और जबकि राइस में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 70s में। और ये जो रेवोल्यूशन था वो बेसिकली कैसे आया था, जो मॉडर्न इनपुट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किए गए लाइक HYV सीड्स, जिनको कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी बोला जाता है, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज किए गए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज्यादा किया जा सके। और इन सब चीजों को यूज करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी एकदम से बहुत ज्यादा हो गई, जिस वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। और इसके अलावा इंडिया में एरिड एंड सेमी एरिड रीजन जो है वहां पे भी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के थ्रू कल्टीवेशन प्रोसेस जो है उसको तेज किया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन से किए गए आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो थे लाइक कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड कलेक्टिवाइजेशन, इसके अलावा एबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी एटसेट्रा। इनको इंडिपेंडेंस के बाद टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया ताकि इन सबको दूर करके हम इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट को बेहतर कर सके। नेक्स्ट वन इज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स लाइक KCC एंड पेस। अब ये जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हैं ये बेसिकली क्या है, इसमें है KCC मींस किसान क्रेडिट कार्ड योजना। जो ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये चलाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू ताकि किसानों को चीप रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जा सके। और उसके बाद पेस मींस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, मींस कि अगर किसानों को कोई भी पर्सनल एक्सीडेंट में है उनको कंपनसेट करना है, उनकी क्रॉप जो है वो किसी ना किसी रीजन से पर्सनल एक्सीडेंट, मतलब मान लो किसी किसान की क्रॉप को आग लग गई तो फिर वो तो बेचारा मतलब उसकी जो जितनी मेहनत है वो सारी खराब चली जाएगी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स चलाए थे जिसमें कि गवर्नमेंट जो है उनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज कंप्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब कंप्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या हैं, ये बेसिकली 1980s एंड 1990s तक चलाए गए से, मतलब वहाँ से ये स्टार्ट किए गए प्रोग्राम्स। इसमें गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस था कि अगर फार्मर्स की लैंड ड्रॉट की वजह से या फिर साइक्लोन की वजह से या हेल स्टॉर्म्स की वजह से फायर की वजह से खराब हो जाती है तो उसके लिए लैंड कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो इन फार्मर्स की मदद करेगी। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि वेदर बुलेटिन्स के रिगार्डिंग न्यूज़ और इसके अलावा एग्रीकल्चर क्रॉप्स को कैसे मेंटेन रखना है, उनकी ग्रोथ के लिए क्या क्या फैक्टर्स ज़रूरी हैं, क्या क्या हम और उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए टेलीविज़न और रेडियोज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स चलाए एग्रीकल्चर से रिलेटेड ताकि किसानों को इससे फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट किसानों से ठीक दाम के ऊपर उनसे क्रॉप्स ले लेती है और फिर उन्हीं क्रॉप्स को PDS सिस्टम, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, उस सिस्टम के थ्रू राशन शॉप्स के थ्रू उन लोगों को पहुंचाती है जो लोग गरीब हैं और जहाँ फिर वो, क्योंकि बाकी शॉप्स तो महंगा सामान लगाती है, तो लेकिन ये जो राशन शॉप्स है वो इन लोगों को अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर इन चीज़ों को प्रोवाइड करवा देती है। इस तरीके से गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू किसानों की भी हेल्प कर देती है
और पीडीएस सिस्टम के थ्रू वो कंज्यूमर्स जो बेचारे हाई रेट के ऊपर चीज़ों को नहीं खरीद सकते रिटेलर्स या अदर शॉपकीपर्स है, तो वो राशन शॉप के थ्रू बेसिक जो चीज़ें हैं, ज़रूरत वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ से खरीद लेते हैं। तो अब हम आते हैं बुधन ग्रामधन मूवमेंट के ऊपर। ये मूवमेंट क्या थी? बुधन ग्रामधन जो मूवमेंट थी, ये गांधी जी के का ही जो स्पिरिचुअल एज था जिसका नाम था विनोबा भावे, उसने चलाई थी ये मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या था, गांधी जी चाहते थे ग्राम स्वराज। तो ये जो विनोबा भावे थे, ये उन सत्याग्रही में से एक थे जिन्होंने कि गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों को आगे बढ़ाने में मदद की। और इसके अलावा विनोबा भावे भी चाहते थे कि ग्राम स्वराज के जो आइडियाज हैं वो आगे लेके जाए जा सके। तो गांधी जी की डेथ के बाद जब पैदल ट्रैवल करते हुए विनोबा भावे इन गांधी जी के इन व्यूज को लोगों तक पहुंचा रहे थे, उनका मोटिव था ऑल ओवर द कंट्री इन व्यूज को पहुंचाना। तो जब वो आंध्र प्रदेश में एक बार इन विचारों के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम पे वहाँ के जो पुअर फार्मर्स थे उन्होंने डिमांड की कि उनको लैंड दी जाए। तो इसके लिए विनोबा भावे ने उस टाइम पे तो उनसे कोई भी ऑल ऑफ द सडन प्रॉमिस नहीं किया, ठीक है ना, एट द टाइम। लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि वो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट